Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and in today's tutorial the thing which we will be discussing, that will be something about the changing of tenses. In the previous tutorial, if you know कि मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस की थी वो मैंने आपको बताए थे रूल्स कि किस वक्त हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज करते हैं, और उसके कवानीन भी मैंने आपको बता दिए। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि इफ़ आवर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंसेस, प्रेजेंट के चार या फ्यूचर के चार कोई भी टेंस अगर हुए, द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज्ड। लेकिन इसके साथ जो अगला नोट मैंने लिखा था वो ये था, इफ़ आवर रिपोर्टिंग स्पीच विच इज़ रिटन आउटसाइड द कॉमा, अगर वो स्पीच पास्ट टेंसेस में हो, यानी पास्ट के कोई भी चार टेंसेस में से किसी में से एक भी टेंस हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को तब्दील करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, दो चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ होगी, सन फार्मूला भी रिपीट होता रहेगा और साथ साथ में टेंसेस को चेंज भी करता रहूँगा। तो आइए चलते हैं अपने काम की तरफ। सन फार्मूला आई होप कि आपके लिए क्लियर था। मैं इधर उसको साइड पे लिखता हूँ, SON, और इसके नीचे हमने लिखा था 1 2 3। अच्छा, ये था रिपोर्टेड स्पीच, और ऊपर वाला क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या आप बता सकते हैं कि S स्टैंड्स फॉर, शाबाश, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट स्टैंड फॉर IN वे, यानी फर्स्ट पर्सन। सेकंड स्टैंड्स फॉर यू, एंड 3 ही शी दे एंड इट। याद रहेगा। चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस आपके पास आ गया कुछ इस तरह से, शी सेड टू हिम, आई हेल्प देम। व्हेनेवर, जब भी आप कोई सेंटेंस चेंज करें एग्जाम में भी, यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। बाज़ औक़ात इंसान जल्दी में जो गलती नहीं भी करना चाहता वो भी हो जाती है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। बेटे, जो स्पीच कॉमों से बाहर हो वो है रिपोर्टिंग, और जो स्पीच कॉमों के अंदर है वो रिपोर्टेड। अब जो कुछ यहाँ पे वो रिपोर्टिंग, जो कुछ इसके अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखना, पहली बात ये पास्ट में है, सो नाउ इट इज़ कन्फर्म दैट टेंसेस विल बी चेंज्ड, कि ये तो कन्फर्म हो गया कि टेंसेस को बदलना ज़रूरी है। दूसरी बात जो बेटे हमने देखनी है कि इधर टेंस कौन सा यूज हुआ है, आई हेल्प देम, द प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, द पास्ट इंडेफिनिट। अब हमने अगली चीज देखनी, पर्सन कौन सा है, आई फर्स्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर मैं टेल लगा सकता हूँ या टोल्ड लगा सकता हूँ या नहीं, लगा सकता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड भी यूज हो सकता है, टेल टोल्ड, यानी उसकी कोई भी फॉर्म। मैं कहता हूँ शी, अगर आप कहते हैं टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम, आपको पता है। और अगर आप लगाएं शी सेड टू हिम, सेड के बाद टू का होना ज़रूरी है, और टोल्ड के बाद या टेल के बाद टू नहीं लगता, और ऑब्जेक्ट के बगैर टोल्ड या टेल इस्तेमाल नहीं हो सकते। से और सेड किसी भी हाल में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बेटे। अब आपने ये कहा कि शी टोल्ड हिम और शी सेड टू हिम दैट। अब कैसे चेंज करेंगे, अब ये इसके सब्जेक्ट के मुताबिक है तो ज़ाहिर बात है ये इधर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, शी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, हेल्प्ड देम। क्लियर हुआ। अच्छा, एक और सेंटेंस बनाते हैं बेटे। They said, they said you are wasting our time. गौर कीजिएगा, you are wasting our time. Which speech? Reporting. Which speech? Reported. पहली चीज पास्ट में है, टेंस चेंज होंगे। दूसरी बात, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही यूज हो सकता है, टेल या टोल्ड का यहाँ पर तस्करा नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या कहूँगा बेटे, सबसे पहले, अच्छा ये बात हो गई, पर्सन कौन सा है, सेकंड होता तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो जैसे मर्जी या वैसे का वैसे ही लिख दे जुमला, जो प्रोनाउन भी आप यूज करोगे वो दुरुस्त ही होगा।
अगली बात बेटे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का एक एलिमेंट और भी पड़ा हुआ है, आर, ठीक है। अब आर को अगर आप चेंज करोगे तो भी इसके मुताबिक ही आएगा, जो भी डिटरमाइनर लगेगा, ठीक है। टेंस कौन सा है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो चेंज होगा किसमें? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे सेड दैट, हाँ जी, मैं यू को यू ही छोड़ रहा हूँ। यू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वाज एंड वर, तो यू के साथ क्या लगाते हैं? यू आर वेस्टिंग, हाँ जी, और किस में चेंज हो जाएगा? देयर, वेरी गुड, यू आर वेस्टिंग देयर टाइम, वेरी नाइस। कोई कंफ्यूजन? एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं कहता हूं अली सेड they have played well, they have played well। अब गौर कीजिएगा बेटा, which speech is this? रिपोर्टिंग, अच्छा, और ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड। पास्ट में है, अंदर टेंस बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा। पर्सन कौन सा है? थर्ड के ऊपर, यू को तो हमने इसके मुताबिक करना था लेकिन ऑब्जेक्ट था नहीं। थर्ड के ऊपर लिखा हुआ है एन, मीन्स नो चेंज, तो क्या मैं दे को तब्दील करूंगा? नहीं। टेंस कौन सा है? द प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होता है? द पास्ट परफेक्ट। अब हैव को हैड में बदलना होगा, तो आइए बेटा देखते हैं। मैं कहता हूं अली सेड दैट, अली said that they had